अब मैं तुम्हारे इस घर में नहीं रह सकती सन्नी, मेरा दम घुटता है इस घर में। शिवानी जोर जोर से अपने पति सन्नी पर चिल्ला रही थी, जो अभी थका हारा काम से वापस आया था। ये आज का नहीं रोज का है। शिवानी को ब्याह कराए इस घर में 7 महीने ही हुए हैं। क्या हो गया शिवानी, तुम रोज रोज कलेश करने लगती हो। अभी हमारी शादी को समय ही कितना हुआ है। मोहल्ले में सब क्या सोचते होंगे कि जब से मनोहर जी की बहू आई है तब से कितना झगड़ा होता है इनके यहाँ। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, धीरे बोला करो। पापा की इस समाज में बहुत इज्जत है, सालों से रह रहे हैं हम यहाँ। इस स्वर्ग से घर में हंसी की किलकारियां ही गूंजती थी। सनी बोला, ओह तो सनी तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो। मैंने तुम्हारे स्वर्ग से घर को नरक बना दिया है। किस इज्जत की बात करते हो तुम। तुम्हारे पापा उस डंडे वाली साइकिल पर झोला टांग कर जाते हैं, वो पोस्ट ऑफिस के क्लर्क की नौकरी करने। एक मेरे पापा एवन ऑफिसर। इज्जत तो तुम लोगों ने मेरी मिट्टी में मिला दी है। हाई प्रोफाइल सोसाइटी में थी मैं, इतने बड़े घर में जहाँ नौकर चाकर थे, हर चीज हाथों में मिलती थी। वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने वाली मैं कहाँ इस घूंघट में मेरा दम घुटता है। ना मन का खा पाओ ना मन का पहन पाओ। एसी भी नहीं है यहाँ, ये कूलर जिसकी हवा खाने पूरा घर यहीं बैठ जाता है। खाने में भी राइस तब बनता है जब छोले राजमा कड़ी बनती है, बाकी बस रोटी ही थोप दी जाती है। ऐसा लगता है मैं पिंजड़े में कैद हो गई हूँ। आज शिवानी बोलती जा रही थी, बस शिवानी मैं अपने माँ बापा की बेइज्जती अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस डंडे वाली साइकिल पर जाकर वो छोटी सी नौकरी करके ही मेरे बाबूजी ने हम 4 भाई बहनों को पढ़ाया है। इस मेरी सरकारी नौकरी को देखकर ही तुम्हारे पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ बोली। मुझे इस ओहदे पर पहुंचाने वाले मेरे बाबूजी और मेरी माँ ही है। बाबूजी ने कितना मना किया कि बड़े घर की लड़की से शादी मत कर लल्ला, उसे हमारी जिंदगी पसंद नहीं आएगी। पर मैं तुम्हारे प्यार में अंधा था। तुमने भी तो हजारों वादे किए कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रह लूंगी सनी, बस मुझसे शादी कर लो। हमारी नई शादी है इसलिए माँ तुम्हें साड़ी पहनने को कहती है। माँ बाबूजी तो ऐसे हैं, अगर तुम बिना कपड़ों के भी घूमो तो भी कुछ नहीं कहेंगे। तुम्हें अगर उनके हाथ का खाना पसंद नहीं तो तुम खुद बना लो मन का, वो तुम्हें कभी नहीं टोकेगी। तुम जब से आई हो तुमने एक कप भी चाय उन्हें अपने हाथ से बनाकर पिलाई है, बात करती हो। सब कहते थे शनि की शादी कर दो, बहू आ जाएगी तो आराम मिल जाएगा तुम्हें सुशीला। माँ के घुटनों का ऑपरेशन होना है पर फिर भी घर की शांति के लिए एक पैर पर घूमती रहती है। तुम्हारे कपड़े भी उठाकर तह कर दे जाती है। अभी तुमने असली सास देखी नहीं है शायद, तभी ऐसा बोल रही हो। तुम्हें नहीं पसंद इस घर में रहना तो तुम मेरी तरफ से फ्री हो, जा सकती हो अपने घर, ऐशो आराम से रहो। अपने बाऊजी माँ पर तो तुम जैसी हजारों लड़कियां कुर्बान। सन्नी की आवाज में भी आज बुलंद थी। ओह तो तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी साथ चलना होगा। लॉ मैंने भी पढ़ी है, चाहूं तो कुछ भी कर सकती हूँ, समझे। शिवानी की आवाज घर के बाहर तक जा रही थी। मुझे पता था कि तुम इस हद तक गुजर सकती हो, जाओ जो करना है कर लो, पर मैं अपने बाऊजी माँ इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा। सन्नी बोला। बाहर बरामदे से बाऊजी मनोहर की आवाज आई, सन्नी लल्ला यहाँ तो आ। बाऊजी की आवाज सुन सन्नी बरामदे में आता है। जी कहिए बाऊजी। काहे झगड़ा कर रहे हो बहू से। नहीं नहीं आए हैं, समय के साथ ढल जाएगी, जैसे चाहे वैसे रहे। हम कभी कुछ कहे हैं, मन नहीं लग रहा बहू का तो कुछ दिन मायके हो आए अपने, मन बहल जाएगा। पास में ही माँ सुशीला खड़ी थी, वो भी मनोहर जी की बातों से सहमत थी। पापा वो कुछ दिन के लिए नहीं हमेशा के लिए अपने घर जाना चाहती है और साथ में मुझे भी ले जाने के लिए बोल रही है। आप बताइए और क्या कहूँ उससे। लल्ला थोड़े ठंडे दिमाग से सोच, हमारी तो उम्र गुजर गई, मुश्किल 8-10 साल और जी ले तो बड़ी बात है। बहू के साथ तो तुझे पूरा जीवन गुजारना है, तेरे बुढ़ापे में सगी साथी वही है। हम कब तक रहेंगे तेरे साथ, ऐसे रिश्ते मत बिगाड़। अभी उम्र ही क्या है उसकी, अनुभव होगा जीवन का खुद समझ जाएगी। जा लल्ला चला जा उसके साथ, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। और कौन सा तू शहर से दूर जा रहा, फोन पर हालचाल ले लिया करना, तेरी माँ है, हम दोनों रह लेंगे। मनोहर जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। बाबूजी ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कभी हुआ है। आप तो उल्टी गंगा बहाने को कह रहे, आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता आपका लल्ला। सनी भाव विभोर था। बचवा मान जा अपने बाबूजी की बात, बहू को खुश रखने की जिम्मेदारी तेरी है। 7 फेरे लेकर तू आया है उसे, समझा, जा अब। सुशीला जी कड़क लहजे में बोली। जैसी आपकी मर्जी। सनी इतना बोल गुस्से में अपने कमरे में चला गया। सामने शिवानी बेड पर बैठी थी। सामान पैक कर लेना अपना, कल हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। सनी इतना बोल बिना खाना खाए लेट गया। क्या सच में। यह सुन शिवानी खुशी का ठिकाना ना था। वो वॉशरूम आई तो उसे सास ससुर की आवाज सुनाई दी।
शिवानी ने झांक कर देखा तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लिपटे रोए जा रहे थे। कैसे रहेंगे जी लल्ला के बिना और वो हमारे बिना। जब नौकरी लगी उसकी बाहर तो हाथ पैर जोड़ मेरी बीमारी बता, यहीं अपने शहर में ही तबादला लेकर माना वो मेरा बच्चा। सुशीला जी रो रो कर बोल रही थी। मैं भी क्या रह पाऊंगा उसके बिना, मेरा दायां हाथ है वो सुशीला। अब रोना बंद कर, अगर उसने हमें ऐसे देख लिया तो अपना फैसला बदल लेगा। मनोहर जी बोले। शिवानी अपने कमरे में आ गई। सनी को भी नींद कहाँ आ रही थी, बस करवटें लिए जा रहा था। सन्नी उठा तो शिवानी ने सोने का नाटक किया। उठकर सीधा सन्नी माँ सुशीला के पास आया। शिवानी भी अपने कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा खोल देख रही थी कि बाहर क्या हो रहा है। माँ आज और खिला दे अपने हाथ से खाना, नींद नहीं आ रही भूखे पेट। सन्नी बोला। जा खिला सुशीला, तुझे पता था लल्ला जरूर आएगा खाना खाने, तूने पहले ही निकाल कर रख दिया। मनोहर जी बोले। सुशीला जी झट से खुशी खुशी उठ रसोई घर में आई। सनी को पटले पर बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। शिवानी अपने पति के इस बाल रूप को देख स्तब्ध रह गई। सनी के आने से पहले चुपचाप आकर सो गई। सनी के पास उसने आने की कोशिश की, सनी ने मुंह फेर लिया। अगले दिन सनी तैयार होने लगा। चलो तुम्हारा सामान पैक हो गया तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, फिर ऑफिस चला जाऊंगा, लौटकर वहीं आ जाऊंगा। सनी रूखे स्वर में बोला। मैं कहीं नहीं जा रही सनी, तुम जाओ ऑफिस। क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? सनी बोला। हाँ, मुझे रोज रोज का झगड़ा नहीं चाहिए, चलो तुम। मैं नहीं करूंगी अब झगड़ा सनी, आई एम वेरी सॉरी। मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम अपने माँ पापा से इतना प्यार करते हो और वो तुमसे। मैं तुम सबको अलग करना चाहती थी, सच में मैंने तुम्हारे स्वर्ग से घर को नरक बना दिया, मुझे माफ कर दो। शिवानी की आंखों में आंसू थे। अब झगड़ा तो नहीं करोगी? सनी बोला। नहीं बाबा, कभी नहीं। ऐसे प्यार करने वाले ससुराल से कोई झगड़ा कैसे कर सकता है, जिन्होंने अपना बेटा मुझे सौंप दिया। सनी ने मुस्कुराकर शिवानी को गले से लगा लिया। आई लव यू शिवानी। फिर बाबूजी की बरामदे से आवाज आई। मनोहर जी बेटे की जाने की चिंता में इधर से उधर बेचैन हो चहलकदमी करने में लगे थे। जी बाबूजी। कितने बजे जाएगा लल्ला? थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ ले, फिर चला जाएगा, पता नहीं कब आएगा। तेरी माँ कह रही थी छुट्टी वाले दिन आ जाया करना, इतवार को। मनोहर जी बोले। ना बाबूजी, अब भेज रहे हो इतने मन से तो अब नहीं आ रहा। रह लोगे मेरे बिना, रहो आराम से। सन्नी बोला। ऐसे क्यों बोल रहा है? फिर क्यों कहाँ जाने को, बोलो बाबूजी। कहीं नहीं जा रहा मैं, और ना आपकी बहू। उसने ही कहा है, मैं समझ गई हूँ आप सबको। क्या कही तूने लल्ला, क्या सच में? मनोहर जी की खुशी का ठिकाना ना था। हाँ पापा जी, कहीं नहीं जा रहे हम, माफ कर दीजिए मुझे। शिवानी ने सास ससुर के पैर छुए। बहू तू तो हमारे सनी की पत्नी है, तू उतनी ही प्यारी है हमें जितना सनी। जैसे मन करे वैसे रह। अभी घर का मुखिया जिंदा है, किसी चीज की कमी नहीं होने देगा अपने बच्चों को। लल्ला इस महीने की तनख्वाह से एसी लगवा ले अपने कमरे में। मनोहर जी बोले। सभी लोग मनोहर जी की इस बात पर हंस पड़े। पाठकों, पत्नी अगर अपने पति के माँ बाप को सम्मान प्यार दे तो उसके पति का प्यार उसके प्रति ना दोगुना हो जाए तो कहना, चाहे तो आजमा कर देख लो।